क्या कल का बाजार गैप डाउन खुलेगा? क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर बाउंस बैक देखने को मिलेगा? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना चाहिए? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना होगा? क्या कल के दिन एक बड़ा जैकपॉट लगते को दिख सकता है? क्या अब मार्केट के अंदर तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो का एंड तक वॉच करें। एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ना कि आप लोगों से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। तो पूरा वीडियो को आराम से देखना। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो आज के मार्केट के अंदर क्या कुछ देखने को मिला। आज का मार्केट देख सकते हो, आज का मार्केट जो है गैप डाउन खुली और उसके बाद यहाँ तक हमें रिकवरी भी देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ही यहाँ पर ट्रैप किया है। और यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है, अगर आप लोगों ने डीपली देखा होगा तो जो सी साइड के तरफ प्रीमियम था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा था और जो पी साइड के तरफ प्रीमियम था यहाँ पर बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो जो कल के दिन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ डेली चार्ट के ऊपर। बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल डीपली बताऊंगा जो आखिर पी साइड का प्रीमियम डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा था और सी साइड का प्रीमियम इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है। और कल के दिन बाजार क्या गैप डाउन खुल सकती है, इसी के ऊपर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी अभी काम कर रही है। पहला लॉजिक है ये। देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। इतना बड़ा बाइंग देखने को मिला। तो यहाँ पर जो लॉजिक बनता है डेली चार्ट के ऊपर, कहाँ तक डिप लेना चाहिए, तो भाई साहब यहाँ तक तो डिप लेना ही चाहिए। अब ये लेवल कौन सा है, तो भैया लेवल यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान में रखना, ये लेवल है, सीधा सीधा लेवल है यहाँ पर 22,850 का लेवल है, जहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो व्यू है मेरा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे एनालिसिस का जो एक्यूरेसी होता है वो 85% एक्यूरेसी होता है। पिछले 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो जा करके देख लेना। अब आज के दिन बाजार गैप डाउन क्यों खुला, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जो आज के दिन टैरिफ आने वाला था, जिस वजह से बाजार के अंदर आप लोगों को हिलडोल देखने को मिल गया। क्यों टैरिफ आई है आप लोगों को पता ही होगा, कभी आप लोगों को फुल डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, ठीक है। देखिए कभी कोई न्यूज़ आने से बाजार क्यों गिरती है, वहाँ पर डर का माहौल हो जाता है। जब बाजार में डर का माहौल होगा, ऐसा नहीं है कि बाजार को पता लग जाता है जो न्यूज़ आ गया है तो यहाँ पर से गिरावट दिखा दो ना, वहाँ पर भी कोई ख़रीदारी बिकवाली कर रहा है। तो जो डर का माहौल है अभी बना हुआ है, तो अभी आप लोगों को एग्रेसिव सी साइड के तरफ नहीं जाना है, ना तो एग्रेसिव पी साइड के तरफ नहीं जाना है। खास करके सी साइड के तरफ अभी आप लोगों को नहीं जाना है, अभी के टाइम पर न्यूट्रल रहना है, ठीक है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं जो क्या कल का बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से क्या लिया है, रिटेस्ट लिया है। ये लेवल है, आप लोग देख सकते हो 23,350 का लेवल है, यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो मेरा अनुमान है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना, कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो जो लोग पी को होल्ड कर रखे हो भाई, आप लोग
बाजार ओपन होते ही 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हैं, भाई साहब अभी के टाइम पर आप लोग सी को होल्ड ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है सी को होल्ड करना। तो आप लोग बाजार ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी सही नहीं होता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। सच्चाई तो आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है जो होगा ही, हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्ट को क्लियर करेंगे। चार्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो चुकी है और यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा डिटेल में समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे जो कल हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो अगर हम यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो रजिस्टेंस है अभी के टाइम पर वो है यहाँ पर जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,400 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर 23,400 का जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 23,000 यहाँ पर 50 का लेवल। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर कहोगे 150-200 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहे हो, भाई लॉजिक है तभी दे रहे हो। ठीक है ना, तभी दे रहा हूँ आप लोगों को, लॉजिक के पीछे ही दे रहा हूँ। पिछले का 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, जो मैंने कहा है वैसे बाजार में कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके बाद आप लोग मुझे बताना। ठीक, तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो कोई भी कॉल पुट मत कर लेना। कल के दिन वैसे भी फ्राइडे है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना है, पेशेंस का पैसा बनता है ना कि जल्दबाजी का। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर ये लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो एक बार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का, कम क्वांटिटी के साथ लेवल ब्रेकडाउन कर देगी और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा, ये इसके पीछे लॉजिक है। आप लोगों को इसके हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है ना तो आप लोगों को गलती से भी यहाँ पर पुट का पोजीशन नहीं बनाना है, साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट साइकोलॉजिकल लेवल, तीसरा पॉइंट यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा। तो यहाँ पर गलती से भी पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है 23,400 के ऊपर, तो क्या करना है। तो गलती से भी यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर बायर यानी कि जो कॉल बायर है उनको ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करती है और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैप अप खुल जाती है। गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अगर इस रेंज में खुलने के बाद अगर इस रेंज में ही कामकाज करती है निफ्टी 50 तो गलती से भी आप लोग कॉल और पुट बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन प्रीमियम पुट साइड के तरफ डिक्रीज नहीं हो रही थी और कॉल साइड के तरफ इंक्रीज नहीं हो रही थी, उसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है भाई साहब, जब भी कभी मार्केट के अंदर बड़ा फॉल देखने को मिलता है ना तो वहाँ पर ट्रैप किया जाता है, वो चाहे पी साइड हो वो चाहे सी साइड हो। तो मेरा लॉजिक ये कहता है आज के दिन जो सी साइड के तरफ प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रही थी उसके पीछे लॉजिक ये है, जो
अब के टाइम पर मार्केट में एक गिरावट तगड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को क्रैश देखने को मिल सकता है तगड़ा वाला, लेकिन ये भी नहीं है जो हाँ सही है, ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा ना हो आप लोग देख करके और यहाँ पर पुट बाइंग करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का और जिस ब्रोकर पे कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का। ये तो आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करके देख लेना, क्या मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही है या फिर नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है यहाँ पर जो लॉजिक है वो लॉजिक काम करेगी, वो देख लेंगे आने वाले टाइम के ऊपर। तो कृपया करके अभी के टाइम पर बिल्कुल भी कॉल को होल्ड ना करें। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और कल के दिन जो मैंने लेवल दिया था वो लेवल काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने क्लियर दिख रहा होगा, देख सकते हो। ठीक, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे भाई साहब अब रजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा रजिस्टेंस जो है वो है ये वाला लेवल, ध्यान से समझना मेरी बातों को, 51,850 का। और सपोर्ट की बात करेंगे तो 50,900 का लेवल ही रहेगा। ठीक, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो गलती से भी आप लोग कॉल और पुट ना करें, वेट करें मोमेंट का। यहाँ पर खुलने के बाद अगर लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, कोई भी पुट के चक्कर में ना भागे। यहाँ पर अगर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर जब भी आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए सीधा हाई को मार्क कर लेना, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को गलती से भी सी की एंट्री मत बना लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। मैंने बता ही दिया, जो जब भी बाजार में डाउनफॉल देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक बाइंग कराया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप अप खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बना देगी लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है और इस रेंज में आप लोग कॉल और पुट ना करें, नहीं तो आप लोगों का तगड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।